हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको भी आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होने के कारण बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके शरीर में बहुत से बदलाव होने लगते हैं, जिसके कारण काफ़ी महिलाओं को दूसरी तिमाही से उठते बैठते सोते टॉयलेट जाते काम करते समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको आपके प्राइवेट पार्ट में पेट के निचले हिस्से में और जांघों में भी दर्द महसूस होने लगता है। पहला कारण, गर्भावस्था के समय जो आपके शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ता है, उसके कारण महिलाओं को सबसे ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कम भूख लगना, पेट का साफ ना होना आदि। इसकी वजह से भी आपको आपके पेट में या प्राइवेट पार्ट में दर्द फील हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के समय आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिसे पचाने में आपको दिक्कत हो, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, ऑयली फूड और ज़्यादा मसाले वाला खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फ्रूट। इन चीज़ों को खाने से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा कारण, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ही जल्दी प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। और यदि आपको यह इन्फेक्शन हो गया है तो आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होगा। कुछ महिलाओं को इन्फेक्शन की वजह से उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने की शिकायत भी हो जाती है, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सिम्टम्स महसूस होने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरा रीजन, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है आपके पेट के आकार में परिवर्तन आता है, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा होने लगा है, उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि आप ज़्यादा समय तक पीठ के बल सोती हैं, इससे भी आपके जो निचले अंग हैं, प्राइवेट पार्ट हैं, उसमें दर्द होने लगता है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय आपको कोशिश करना चाहिए कि आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर ही सोएं। इससे आपको दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा कारण, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस होने लगती है, जिसके कारण भी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। और यदि ऐसे में आप रिलेशन बनाती हैं तो फिर यह दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पांचवा कारण, आप ज़्यादा देर तक खड़े रहकर काम करती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपका पेट बाहर की ओर निकला होता है और उस समय आप झुककर काम करती हैं या फिर जल्दी जल्दी चलती हैं। इसके अलावा ज़मीन पर उखड़ूं बैठने से भी आपके पेल्विक मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। यह भी एक रीज़न हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने का। और ग्रेविटी की वजह से आपके जो निचले अंग हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी थाई और आपको अपनी कमर में दर्द फील हो सकता है। छठवां रीजन, बार बार यूरिन का आना। कई बार महिलाएं परेशान होकर आलस कर जाती हैं कि मैं अभी तो टॉयलेट गई थी, अब मैं फिर से जाऊं, अब मैं थोड़ी देर के बाद जाती हूँ, अभी रुक जाती हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से भी आपको आपके प्राइवेट पार्ट में और पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा टॉयलेट आती है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी मेरे पेट में थी, तो उस समय पर अगर मैं थोड़ी देर भी टॉयलेट करने नहीं जाती थी या फिर मैं सो जाती थी, तो सोकर उठने के बाद मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता था। ये लगता था कि अंदर से कुछ चुभ रहा है। इसीलिए जैसे ही आपको यूरिन आती है तो आप उसे स्टोर करके मत रखें, आप उसे तुरंत पास करें, आप तुरंत टॉयलेट जाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।